हाइब्रिडेशन के ऊपर डिस्कशन चल रहा था और उस पर क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे होंगे, चाहे जेईई मेंस, नीट, एडवांस किसी का भी, तो आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता ही मिलता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं और विद इन अ सेकेंड आप स्ट्रक्चर देख के बताते हैं कि इसमें किस तरह का हाइब्रिडेशन शो कर रहा है। तो चलिए इसी पर एक अगला क्वेश्चन लेते हैं जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है और चारों का हाइब्रिडेशन पूछा हुआ है, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन से आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं कि आखिर इसमें स्ट्रक्चर में है क्या। सबसे पहले CH3 है, तो इस CH3 के पास ये सभी के साथ मतलब हाइड्रोजन अटैच है, तो हाइड्रोजन अटैच है उसके पास। इसके बाद दूसरा कार्बन है, उससे एक हाइड्रोजन अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है और इसी CH के साथ एक दूसरा कार्बन भी अटैच है, तो उस लेकिन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। और उस दूसरे वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, तो उसको हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। और फिर वो वाला ये वाला कार्बन एक दूसरे कार्बन से अटैच है सिंगल बॉन्ड से, और सबसे लास्ट वाला कार्बन के साथ नाइट्रोजन अटैच है। तो कार्बन नाइट्रोजन जब भी अटैच रहता है तो वो अपने ट्रिपल बॉन्ड से अटैच रहता है। अब पूछा है कि सभी का आपको हाइब्रिडेशन बता दीजिए। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले कार्बन पर आते हैं, इस वाले कार्बन के साथ। इस वाले कार्बन को देखने से यह बात पता चलता है कि ये वाले कार्बन के पास किसी भी तरह का कोई भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो इस वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होगा? sp3 हाइब्रिडेशन। इस वाले कार्बन का sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। अब दूसरे वाले कार्बन पर आते हैं कि दूसरे वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या चीज़ होगा। तो सबसे पहले बताए थे क्या कि अगर कार्बन के पास डबल बॉन्ड रहता है तो उस कार्बन का हाइब्रिडेशन जो होता है वो sp2 हो जाता है। तो इस वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, तो हम डबल बॉन्ड को के द्वारा हमको पता चल जाता है कि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हुआ? sp2 हो जाएगा। अब देखिए तीसरे वाले कार्बन का अगर बात करते हैं तो तीसरे वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या चीज़ होगा? ये भी कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, तो इस वाले कार्बन का भी हाइब्रिडेशन क्या चीज़ होगा? sp2 हो जाएगा। अब लास्ट वाले कार्बन के पास आते हैं। लास्ट वाले कार्बन के पास जो है उसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और एक सिंगल बॉन्ड के साथ जो है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। हम पहले भी बताए थे कि अगर कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो उस वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या चीज़ होता है? sp हाइब्रिडेशन हो जाता है। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ गए होंगे कि कार्बन का हाइब्रिडेशन कैसे निकालना रहता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको इससे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू।